बेटा हम शुरू करने वाले हैं आज रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। क्या बेटा रासायनिक सूत्र बनाना, उसके लिए बेटा मैंने आपको प्रोसेस बताई थी। हम प्रॉपर जैसे एक शादी में जाते हैं, सब लोगों ने शादी कहीं ना कहीं की है, तो शादी में जो जो प्रोसेस होती है उसी को फॉलो करते हुए, उसी का उपयोग करते हुए हम सूत्र बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? रासायनिक सूत्र। सारे के सारे यौगिकों का जितना हमारे सिलेबस में 11th में 12th में जिन जिन रासायनिक यौगिकों का हम इस्तेमाल करेंगे वो सब के सब हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। क्लियर? तो बेटा उसके लिए हमारा तरीका क्या था? फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। जैसे एक लिया था हमने मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम। एक बेटा दूसरा लेंगे कोई सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। विधि का थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को है। अब देखो सूत्र बनाने के लिए बेटा हमें दो चीज़ चाहिए होती है। एक हमें कोई भी धनायन चाहिए होता है और एक धनायन किसे कहते हैं बेटा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का दान किया होगा। जैसे यहाँ मेरे पास एक मैग्नीशियम है, यहाँ क्या है बेटा? सोडियम है। इन लोगों ने बेटा अपने कोई ना कोई दो इलेक्ट्रॉन किसी और को सौंपे होंगे और यहाँ पे किसको सौंपे हैं? सल्फेट को। इसलिए बेटा जब जो बंदा अपने इलेक्ट्रॉन खुद सौंप रहा है, दान कर रहा है, यानी दानी हो गया। दानी हो गया इसका मतलब कौन जानते बेटा? ना बंद ना हो बेटा, ये ऐसी है जाए जब 2 मिनट से ज़्यादा है जाए स्क्रीन टाइम पे, जब बंद है ना बेटा। तो हमने देखा रहता बेटा, जब ध्यान दे ले, अब तो सीखना है ना तुझे सूत्र बनाना कैसे, सीखो। तो बेटा जब कोई पदार्थ या कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, यानी दान करने से बेटा उस पर धनायन होगा। अपने आप में समाज में जो बंदा दान करता है या कुछ करता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो धनी आदमी है, और धनी मतलब धनायन, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला। इसके ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 आ जाएगा, नहीं आएगा? इसे कहते हैं बेटा संयोजकता। ये एक बंदा ऐसे ही अब हम देखेंगे कि शादी कराने की प्रोसेस में क्या होता है बेटा? सबसे पहले लड़का लड़की ढूंढी जाती है कि मेल की, कि ये लड़का है और इसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं, या लड़की के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़का से हमारा सीधा मतलब होता है बेटा ऐसा कोई भी तत्व जिस पे धनायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और लड़की से मतलब है ऋणायन, यानी कि जिस पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा बेटा क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हम किससे व्यक्त करते हैं? Mg से। उसके अलावा बेटा दूसरा तत्व मेरा सल्फेट, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? SO4 से। बेटा लड़का और लड़की हमने फिक्स कर लिया कि ये लड़की है, इसके लिए हम ये लड़का ढूंढ रहे हैं। तो सेकंड फेज शादी के लिए क्या होता है? उसके लिए हम देखते हैं बेटा उनकी गोत्र तो नहीं मिल रही, मिलाते हैं ना गोत्र। क्या मिलाते हैं? गोत्र। बेटा जैसे हमारे समाज में गोत्र होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में तत्वों की होती है बेटा संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको बैलेंसी। क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास हमारी बेटा एक तो जाति हो गई, जाति बेटा कोई जाट है, कोई ठाकुर है, कोई गुजर है, सब लोग हैं, तो जाति तो बेटा सबकी है, लेकिन उनमें बेटा गोत्र होती हैं। एक गोत्र के सभी भाई बहन माने जाते हैं। विपरीत या कोई और गोत्र होगा तो उसमें हम शादी कर सकते हैं। तो बेटा गोत्र का मतलब केमिस्ट्री में हो गया संयोजकता। तो बेटा लड़का और लड़की हमारे फिक्स हो गए। लड़का कौन है बेटा हमारा? लड़की कौन है बेटा? यानी कि मैग्नीशियम हमारा धनायन है, जैसे हम लड़के की तरह बिहेव करेंगे, और SO4 सल्फेट हमारा एक लड़की है जो ऋणायन है। क्लियर? बेटा इनकी जाति, इनकी गोत्र जो है अभी मैं बता देता हूँ, फिर याद करा लूँगा अभी। जब इनकी होती है बेटा +2 मैग्नीशियम की, और सल्फेट की क्या होती है? -2। अब बेटा गोत्र इनकी, संयोजकता इनकी सेम हो गई कि नहीं हो गई? और जब संयोजकता सेम होती है तो शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब वो भाई बहन हो गए, और भाई बहनों के अंदर क्या बांधा जाता है बेटा? राखी बांधा जाता है। और राखी बांधने के बाद बेटा उन दोनों को हम सेम बिठा देते हैं कि बेटा तुम दोनों अपना खेलो खाओ
यानी कि सीधा का सीधा जैसे है वो वैसा का वैसा लिख देंगे। वहीं बेटा ये है दूसरा एग्जाम्पल मेरा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम को प्रतीक चिन्ह क्या है? Na। कार्बोनेट को क्या है बेटा? CO3। अब बेटा इनकी क्या देखेंगे सेकंड, लड़का और लड़की मेरे हो गए। ये बेटा मेरा एक बॉय हो गया, लड़का हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास बेटा धनायन है। और ये बेटा एक प्रकार से गर्ल होगी मेरी। क्यों? क्योंकि इसके पास, समझ गए? हमें कोई भी सूत्र बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक धनायन चाहिए और एक ऋणायन चाहिए। हमारे पास दोनों है बेटा। इनकी अब देखेंगे गोत्र। गोत्र मतलब संयोजकता। संयोजकता बेटा Na की होती है +1, CO3 की होती है बेटा +2। दोनों की गोत्र अलग अलग, संयोजकता अलग अलग। संयोजकता अलग अलग, गोत्र अलग अलग, तो इनकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती? है जाएगी भाई, है जाएगी। तो हम जानते हैं जब किसी तत्व की या जब किसी आदमी की शादी होती है तो बेटा लड़के के पास जो भी प्रॉपर्टी है, खेत, घर, घोड़ो, बैंक बैलेंस, सब बेटा लड़की का हो गया कि नहीं हो गया? पूरा हक है उसका। और जो लड़की के पास है उसका शरीर, उसकी शर्म, उसकी लज्जा, सारी की सारी किसकी हो गई? तो यानी कि बेटा जो इसके गुणधर्म है वो इसके पास चले जाएंगे। कितना था इसके पास? +1 था, ये इसके पास चला जाएगा। और बेटा जो इसकी थी -2, ये इसके पास चली जाएगी। आ गई? आने के बाद बेटा मैं लिखूंगा इसको। Na के पास क्या आ गया? उसका 2 आ गया। इसमें बेटा गोत्र बनाने के बाद हम प्लस माइनस सब भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लिख देंगे। 2 लिख दिया हमने। वहाँ पे क्या है मेरा? CO3 है। CO3 के पास इसकी जाएगी बेटा कितनी? 1। 1 को लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। Na2CO3 मेरा सूत्र बन गया है बेटा। Na के पास क्या आ गया बेटा? इसकी, जो इसके पास इसका आ जाएगा ना बेटा +2, और इसके पास इसका 1 चला गया, तो आ गया ना? बताऊंगा बेटा। अभी फिलहाल तुम लोगों ने देखा कि संयोजकता हमें चाहिए होती सारे तत्वों की। अब तो मैं याद कराना पड़ेगा सबकी संयोजकता। अगर तुम लोग को सबकी संयोजकता याद हो गई, सारे तत्व बनाना सीख जाओगे, नहीं सीखोगे? तो आज हम सीखेंगे सारे तत्वों की संयोजकता याद करना। फिर कल माइनस वालों की, या फिर आज ही टाइम रहा तो सारे के सारे तत्वों की जैसे ही संयोजकता याद हो जाएगी। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि सल्फेट SO4 की कितनी होती है? -2 होती है। कार्बोनेट CO3 की कितनी होती है? -2 होती है। मैग्नीशियम की +2 होती है। ऐसे ही अगर तुम लोग को याद हो गया तो तुम लोग सूत्र बना सकते हो कि नहीं बना सकते? वही सीखेंगे हम कि सारे के सारे तत्वों की कितनी। स्टार्ट करते हैं अब। अभी मैं तो सिखा रहा हूँ। चलो बेटा अब ध्यान नहीं हो पूरा लाला, अब ध्यान तो पढ़ना हो ना, अलग अलग बैठाऊँ फिर। अब हम एक एक करके याद करेंगे कि +1 संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से हैं, +2 वाले कौन कौन से हैं, -1 वाले कौन कौन से हैं, -2 वाले कौन कौन से, सारे को एक साथ याद करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा कि +1 संयोजकता वाले सारे के सारे तत्व कौन कौन से हैं जो हमें यूज होंगे 12th तक। +1 संयोजकता वाले बेटा तत्व, ठीक है, यानी कि ऐसे सभी तत्व जिनकी गोत्र क्या है? +1। क्लियर हो गया? उसके लिए बेटा एकमात्र सेंटेंस याद करेंगे हम, नाक है NH4 कू आज हाँ जी और लो। एक बार रिपीट करेंगे बेटा। मैंने एक लाइन बोली आपके लिए, नाक है NH4 कू आज हाँ जी और, इसी से बेटा सारे के सारे तत्व आपको याद होंगे आज। कैसे? नाक है NH4 कू, नाक है NH4 कू आज हाँ जी और, करें बेटा याद। देखो बेटा
ना इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम? ना को एन लिखेंगे, लिखेंगे। के को बेटा के लिखेंगे, के लिखेंगे। है को बेटा जी एच लिखेंगे। NH4 को बेटा NH4 ही लिखेंगे। क्या बेटा? या बेटा जब सूत्र बना हुआ जब सीख जाएगा अपने आप, या अभी ट्रिक थे बस इनको नाम याद कर लो तो भला। सी कू को कैसे लिखेंगे बेटा? आज को कैसे लिखेंगे बेटा? हाँ जी को कैसे लिखेंगे बेटा? और को बेटा ए, लो को बेटा लो, और का बेटा AU। अब हमने एक लाइन देखी थी बेटा, नाक है NH4 को आज, हाँ जी और लो। ना से बेटा हमने लिया था Na, कैसे बेटा के, है से बेटा H और NH4 से NH4, कू से Cu, आज से Ag, हाँ जी से Hg, और से बेटा Au और Li। क्लियर? अब बेटा ये सारे के सारे वो तत्व हैं जिनकी संयोजकता कितनी है? +1। इसके अलावा बेटा ऐसा कोई तत्व आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसको आपको केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ जाए जिनकी +1 होगी। ये याद हो गए। इसका नाम क्या है बेटा? इसका क्या नाम बेटा? पोटेशियम। क्या नाम है? इसका क्या नाम बेटा? हाइड्रो। NH4 का नाम क्या बेटा? अमोनियम। क्या नाम है? कू का नाम है बेटा कॉपर। बेटा कॉपर हम दो तरीके की पढ़ेंगे। अब कॉपर दो तरीके की पढ़ेंगे। एक तो ऐसा कॉपर होगा जिसके पास संयोजकता कितनी होगी? +1। एक ऐसा आएगा आगे जिसके पास कितनी होगी बेटा? +2। तो बेटा जो 1 वाला है इसको हम कॉपर फर्स्ट, और इसका सेकंड नाम है बेटा क्यूप्रस। क्या नाम है? क्यूप्रस। क्लियर हो गया? Ag को बेटा कहते हैं हम सिल्वर, चांदी बोलते हैं ना जिसको, सिल्वर। Hg से बेटा इसको कहते हैं मरकरी, मरकरी जिसको बेटा पारा बोलते हैं ना, पारा वही है। इसके अलावा बेटा इसको बोलते हैं सोना, स्वर्ण। इंग्लिश में बेटा दूसरा नाम है इसका औरम। क्या बेटा? गोल्ड बेटा हम इंग्लिश वर्ड में, केमिस्ट्री में बेटा औरम बोलते हैं इसको, AU। इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? AU, औरम। ली से बेटा लिथियम। एक बार और दोहराएंगे मेरे साथ। +1 वाले बेटा प्रकृति के केमिस्ट्री के अंदर आने वाले जितने भी तत्व हैं जिनके पास कितनी संयोजकता है? +1। उनको सारों को हम एक साथ याद कर रहे हैं। ट्रिक थी अपनी, नाक है NH4 को आज, हाँ जी और लो। बेटा ना से Na यानी कि सोडियम, कैसे बेटा K यानी पोटेशियम, है से बेटा H यानी हाइड्रोजन, NH4 से बेटा NH4 यानी अमोनियम, आज से बेटा Ag, कू से बेटा Cu जिसे हम कॉपर फर्स्ट या क्यूप्रस बुलाते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा आज से Ag जिसको हम चांदी, सिल्वर, अर्जेंटम, और लिखो एक नाम बाई चांस जरूरत पड़ जाए यार, अर्जेंटस। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद हाँ जी से Hg जिसे हम मरकरी, पारा बुलाते हैं, और से बेटा AU जिसे सोना, औरम बुलाते हैं, गोल्ड बुलाते हैं, लो से बेटा Li जिसे हम लिथियम बुलाते हैं। +1 वाले अब भी आप याद करोगे, फिर हम +2, +3 ऐसे करके 6 को ख़त्म करेंगे। उसके बाद तुम्हारे लिए दुनिया का कोई सूत्र ऐसा नहीं होगा जो आपको याद ना हो, ये मेरी गारंटी देता हूँ। अगर आज आप 1.5 घंटे भी पढ़े ना, हम 1.5 घंटे में बेटा पूरे के पूरे सूत्र बनाना सीख जाएंगे पूरी ज़िंदगी के। बस ना बेटा +1 वाले समझ के समझ में आ गए अच्छे थे। अब +1 वाले कभी भूलोगे तो ना, घर जाके एक बार रिपीट मारोगे मेरे साथ में जैसे मैंने बताई है, कन्फर्म याद हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे सूत्र बनाने की, इतने सूत्र बनाएंगे कि उसके बाद सारे के सारे इतने रिमाइंड हो जाएंगे दिमाग में, अपने आप बस जाएंगे।
नाम आएगा जैसे कैल्शियम तो अपने आप दिमाग में आ जाएगी +2, मैग्नीशियम +2, सल्फेट -2, अपने आप सारे दिमाग में आ जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे सबको समझ में आ जाएगी, बट याद करेंगे धीरे धीरे करके। अब हम देखेंगे बेटा कि +2 वाले कौन से बेटा, +2 संयोजकता वाले कौन कौन से तत्व हैं। एक गोत्र हमारी खत्म हुई, दूसरी गोत्र है बेटा। चलो बेटा, इसके लिए एक ट्रिक ध्यान देना। महात्मा गांधी को जानते हो, इसकी ट्रिक है बेटा, महात्मा गांधी ने पहले करी बेटा सीए, क्या करी, पहले सीए की, क्या की, सीए जानते हो आप, एक कोर्स होता है चार्टेड अकाउंटेंट का, थोड़ा बड़ा कोर्स, 5.5-6 साल का कोर्स है। अब इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी जी का मन को नहीं लागो, क्या नहीं हुआ, मन को नहीं लागो। अब मन नहीं लगता तो फिर आदमी क्या करता बेटा, थोड़ा छोटा कोर्स करेगा। तो उन्होंने किया बीए, तो बीए की, फिर जब भी चलना पड़ी, जब भी सिस्टम ना बैठो, बेटा बीए तो बिल्कुल थर्ड क्लास कोर्स मानो जाए ना हमारे यहाँ के, जो कुछ ना कर रहे हो वो बीए कर लेगा। महात्मा गांधी ने पहले सीए की, फिर मन को नहीं लागो तो क्या की, बीए की, और फिर भी संपट ना बैठो तो बेटा जिंक पी के, फिर जिंक पी के पंजाब को उड़ गए। एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। महात्मा गांधी ने पहले सीए करी, सीए बेटा कठिन कोर्स है, संपट ना बैठो, फिर बीए करी, फिर भी मन नहीं लगा तो बेटा जिंक पी के पंजाब को उड़ गए। अब इससे बेटा देखो, सबसे पहले क्या वर्ड है मेरा, महात्मा गांधी, सबसे पहला वर्ड, फिर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट आया, देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिन जिन शब्दों का हम यूज करेंगे। ठीक है, ये तो पूरा सेंटेंस हमने ट्रिक के लिए बना दिया, लेकिन जिन जिन शब्दों का यूज करेंगे वही है। महात्मा गांधी जी, उसके बाद बेटा सीए करेंगे, मन को नी, बेटा को और नी को अलग अलग देखेंगे ना, को नी लागो तो फिर क्या की बेटा उन्होंने बीए की, बीए में भी संपट ना बैठो तो फिर बेटा जिंक, जिंक पी के, जेडन को जिंक कहते हैं ना, जिंक पी के कहाँ गए बेटा, पंजाब को उड़ गए। क्लियर बेटा, इनसे हमारे सारे के सारे +2 वाले तत्वों का खेल। महात्मा गांधी को बेटा शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एमजी लिखेंगे कि नहीं, तो महात्मा गांधी से एक सूत्र याद कर लेना, एक प्रतीक चिन्ह याद कर लेना, एमजी। सीए से बेटा सीए ही याद कर लेना, लेकिन ए छोटा कर देना। मन से बेटा एमएन यूज कर लेना बेटा, याद कर लेना। को से बेटा CO याद कर लेना। नी से बेटा NI याद कर लेना। BA से बेटा BA याद कर लेना। फिर से बेटा FE याद कर लेना। जिंक से बेटा ZN याद कर लेना। पंजाब से बेटा PV याद कर लेना। कू से बेटा CU। उड़ के छोड़ो, भी काम ना आवेगा तुम्हारा। ठीक है बेटा, सारे सारे नाम याद हो गए। ये सारे के सारे वो तत्व हैं, वो आयन है जिनकी कितनी है बेटा वैलेंसी, कितनी है संयोजकता, +2। गोत्र कितनी है उनकी। अब इनके सारों के नाम याद करें बेटा। Mg को बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम। क्या बुलाते हैं, बेटा Ca को बुलाते हैं कैल्शियम।
मन को बेटा बुलाते हैं मैंगनीज, Mn को क्या बुलाते हैं? CO को बुलाते हैं बेटा कोबाल्ट, क्या बुलाते हैं बेटा? Na को बुलाते हैं निकल या निकिल बोल देते हैं उसको बेटा। Ba से बुलाते हैं बेरियम, Fe को बेटा लोहा या बेटा आयरन। और बेटा जैसे मैंने कॉपर बताया था आपको कि कॉपर बेटा दो प्रकार की संयोजकता व्यक्त करता है। +1 में पढ़ा था हमने, उसको दूसरा नाम क्या दिया था? क्यूप्रस दिया था भाई। अब यहाँ पे एक बार फिर आ रहा है इसका दूसरा नाम। ऐसे ही Fe दो प्रकार की संयोजकता व्यक्त करता है, एक तो +2 क्योंकि +2 में पढ़ रहे हैं, एक बेटा फिर F आएगा तो आपका +3 में। इसको बेटा लोहा बुलाते हैं, आयरन बुलाते हैं, या फिर इसके नाम के पीछे लिख देते हैं 2, यानी कि 2 वाली संयोजकता। और जब 3 में आएगा तो बेटा इसके पीछे लिख देंगे हम 3, यानी 3 संयोजकता वाला। इसका पहला नाम बताऊँ आपको केमिस्ट्री का, जैसे उसमें क्यूप्रस था ना, ऐसे बेटा इसको बुलाते हैं फेरस। वो कॉपर था, कॉपर को हमने क्या कह दिया था? क्यूप्रस बोल दिया था। वैसे बेटा ये Fe है, इसको फेरस बुलाएंगे, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये क्या है? जिंक। ये क्या है बेटा? इसको बुलाते हैं बेटा लेड। सीसा होता है ना जो, इसका बेटा केमिस्ट्री का नाम लिख दूं पिलम्बस, ठीक है। अस बेटा उनके पीछे आएगा जो स्पिरी वाली, यानी कि जैसे कॉपर में फर्स्ट संयोजकता थी क्यूप्रस, ऐसे ही Fe में बेटा 2 और 3 है, तो 2 वाले को क्या बुला रहे हैं हम? फेरस। समझ गया? ऐसे पिलम्बस जो लेड है मेरा सीसा है, वो +2 वाला क्या है? पिलम्बस। क्लियर हो गया? अब बेटा बचा कॉपर। कॉपर कॉपर बेटा उसके पीछे हमने 1 लगाया था क्योंकि एक थी संयोजकता। इसकी कितनी है बेटा? 2। कितनी? इसकी है बेटा 2, और इसको प्यार से बुलाते हैं क्यूप्रिक। क्या बुलाते हैं? अब एक साथ हम दोहराएंगे और सारों को याद करेंगे। हमारी ट्रिक थी, महात्मा गांधी ने पहले बेटा कौन सी क्या की? CA की। कठिन कोर्स है, मन नहीं लगा तो बेटा BA की, मन को नहीं लागो तो BA की, और BA में भी संपट ना बैठो तो बेटा जिंक पी के पंजाब को उड़ गए। बेटा महात्मा गांधी से Mg मैग्नीशियम, CA से बेटा Ca कैल्शियम, मन से बेटा Mn मैग्नीज, को से बेटा CO कोबाल्ट, नी से बेटा Na निकल, Ba से बेटा Ba बेरियम, फिर से बेटा Fe लोहा आयरन, या 2 संयोजकता है तो आयरन सेकंड या फेरस। क्लियर? जिंक से बेटा Zn जिंक, पंजाब से बेटा Pb जिसको लेड सीसा या पिलम्बस बुलाएंगे, कू से बेटा Cu, और कॉपर की बेटा 2 संयोजकता वाला है तो कॉपर 2 या फिर क्यूप्रिक। याद हुआ? 1-2 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। नोट करो बेटा। हम तेरा क्वेश्चन था कि कॉपर या लोहा बेटा 2-2 संयोजकता व्यक्त कर रहे हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे कि +2 वाली है, +3 वाली है, +1 वाली है, +2 वाली है? तो बेटा हमारा रासायनिक सूत्र में नाम आएगा। नाम कैसे आएगा कि जैसे कॉपर क्लोराइड का सूत्र लिखो, कॉपर सल्फेट का सूत्र लिखो, तो हमेशा अगर उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो उसके पीछे 2 या ऐसे 1 या ऐसे 1 आएगा। अदरवाइज अगर कॉपर सल्फेट ही लिखा हुआ है सिर्फ, उसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल संयोजकता है +1 वाली, जो पहली वाली है, हमेशा वही यूज होगी। अगर ओनली कॉपर लिखा हुआ है तो बेटा +1 वाली ही रहेगी। अगर उसके पीछे 2 लिखा हुआ है तो क्यूप्रिक होगी, 1 लिखा हुआ है पीछे तो भी 1 वाली होगी। अदरवाइज कैसे करेगा अंतर? इसको लिख देगा बेटा क्यूप्रस क्लोराइड। क्या लिख देगा? क्यूप्रस क्लोराइड। इसको कैसे लिख देगा बेटा? क्यूप्रिक सल्फेट। क्या लिख देगा? क्यूप्रिक सल्फेट। तो अंतर आपके पास 3 तरीके का है, या तो बेटा वो लिख के देगा क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड। अदरवाइज नाम के पीछे बेटा लिखा आएगा 1, 2 रोमन संख्या में। अगर दोनों में से कुछ लिखा नहीं आता, ओनली कॉपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब +1 ही संयोजकता मानी जाएगी हमेशा, चाहे वो Fe के लिए हो या एक और पढ़ेंगे बेटा हम Ag, उसमें भी 2 संयोजकता आएंगी। बस 3-4 तत्व हैं जो 2 संयोजकता, बाकी सबकी 1-1 है। क्लियर हो गया?
पहचान लोगे अब इसको आप? राम राम भाई, जल्दी नोट कर लो यार। चलो बेटाओ, अब +2 +1 दोनों खत्म हो गए, नहीं हुए? याद हो जाएंगे? कैसा भी कोई डाउट भाई? अब याद करेंगे हम +3 वाले बेटा। कौन से? ये बहुत कम तत्व हैं और इसके लिए एक ट्रिक क्या है बेटा? फ्री अल्सर और क्या चाहिए? क्या ट्रिक है बेटा? अल्सर और क्या चाहिए? अल्सर जानते हो? अल्सर रे करे बेटाओ, तुमने सुनी होए कि कोई किसी आदमी के आंत रहे ना, आंत, और वो उन आंतों में इन्फेक्शन हो गया, आंत कटी है, बोलते हैं। ये कब होती है बेटा? कि लंबे टाइम तक हम कुछ मसाले वाला खाना खाएं या फिर लंबे टाइम तक शरीर में एसिडिटी रहे। जो मैंने आपको एक स्थिति बताई थी कि हमारा जो आमाश है एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित करता है खाना पचाने के लिए। अब बेटा हम लंबे टाइम तक खाली पेट रखें या फिर लंबे टाइम तक ज़्यादा मसाले वाला खाना खाएं तो बेटा अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब वो खाने को तो पचाएगा ही पचाएगा, साथ में जो हमारी आंत्र की दीवारें हैं उनको खाना चालू कर देगा, और जब बेटा उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वो सड़ने लग जाएंगी, उसको कहते हैं बेटा अल्सर। लेकिन हमारी ट्रिक का हिस्सा है ये फ्री अल्सर और क्या? तो बेटा सबसे पहला वर्ड फ्री, फिर अल, फिर सर, फिर और, बस। क्या क्या बेटा? फ्री, अल, सर और, बस ये 4 बेटा +3 वाले याद रखने हैं हमको। 4 वाले +3 वाले बेटा, बस 4। कौन कौन से? फ्री से बेटा याद आ रहा होगा, एफ ही को लेते हैं हम। अल से बेटा AL को लेते हैं। सर से बेटा CR को लेते हैं और से बेटा AU को लेते हैं। याद आया? बताएंगे बेटा, बताएंगे, रुक जा, लिखा दिया है पर रुक जा। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ तत्व बता ही देता हूँ। कॉपर, जिसको बेटा तांबा बोलते हैं, ये बेटा 2 संयोजकता व्यक्त करेगा, लिख लेना कहीं साइड में। एक तो +1 करेगा और +1 वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉपर 1 बोलते हैं। इसको बेटा कॉपर 2, इसको बेटा केमिकल की लैंग्वेज में क्यूप्रस बुलाते हैं। इसको बेटा क्यूप्रिक बुलाते हैं। ऐसे ही बेटा एक और है हमारा लोहा, आयरन बेटा। आयरन भी बेटा 2 संयोजकता व्यक्त करेगा। कौन कौन सी बेटा? एक तो करेगा +2 और एक करेगा बेटा, क्लियर हो गया? इसको बेटा आयरन 2, आयरन 3, क्योंकि आयरन के पीछे संयोजकता लिखेंगे बेटा कोष्ठक में। इसको बुलाएंगे बेटा फेरस। क्या बुलाएंगे? और इसको बुलाएंगे बेटा फेरिक। क्या बुलाएंगे? इसके अलावा बेटा एक AU और है, सोना, ये भी 2 संयोजकता व्यक्त करेगा। इसके अलावा कोई याद नहीं रखनी आप। गोल्ड, सोना, ये बेटा 2 संयोजकता व्यक्त करेगा। कौन कौन सी? एक तो करेगा बेटा +1 और एक करेगा बेटा +3। कौन सी कौन सी? अब वैसे तो बेटा इसको आयरन 1, इसको आयरन 3 कह देंगे, लेकिन बेटा अगर वैसे देखेंगे तो इसको कहेंगे औरम, इसको कहेंगे बेटा औरिक। इसके अलावा बेटा 2 वाले और कोई ना। अब याद हो जाएंगे, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो गए। 2 वाले बस ये 3 तत्व हैं। एक तो बेटा कॉपर, दूसरा बेटा लोहा और तीसरा बेटा गोल्ड। क्लियर? अब बेटा इनको याद करते हैं। +3 वाले हमारी ट्रिक क्या है? फ्री, अल्सर और उसमें से बेटा काम के बस ये 4 वर्ड। फ्री से बेटा Fe मतलब आयरन। आयरन भी कौन सा बेटा? जिसकी 3 संयोजकता है।
और इसको दूसरे नाम क्या बुलाएंगे? फेरिक। क्या बुलाएंगे? याद हो जाएगा। Al से बेटा इसको बुलाते हैं प्यार से एल्यूमिनियम। Cr को बुलाते हैं बेटा क्रोमियम। क्या बुलाते हैं? इसको बुलाएंगे बेटा ऑरिक या गोल्ड। कैसा बेटा? जिसकी संयोजकता कितनी? 3 3 वाले ना सारे। 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से बेटा? एक तो पढ़ेंगे Fe जिसको फेरिक बुलाएंगे या फिर आयरन थर्ड बुलाएंगे। एक पढ़ेंगे बेटा क्रोमियम, एक एल्युमिनियम और एक ऑरिक गोल्ड थर्ड। याद हो जाएंगे। एक तो बेटा ये लिखने +3 में। उसके अलावा बेटा इसको तीनों को नोट कर लेना ताकि आगे ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूजन हो ही ना कि कौन कौन से हैं जो 2 संयोजकता व्यक्त करें, जिनकी 2 गोत्र हैं। क्लियर हो गया ना? छापो। ऊपर बैठो बेटा। चलो अब पढ़ेंगे बेटा हम +4 वाले। कौन से बेटा? इसके लिए बेटा एक लाइन याद करनी है हमें। क्या? सुन पंजाब की पटोला, सुन चलें काशी। क्या पूछ रहे हैं बेटा पटोला से? सुन पंजाब की पटोला। बेटा सुन काम आएगा, पंजाब काम आएगा, पटोला काम आएगा, का काम आएगा और सी काम आएगा। ठीक है, लिख दें बेटा। सुन काम आना है बेटा एक हमारा, एक बेटा जी पंजाब काम आना है हमारा, पटोला काम आना है बेटा का, और बेटा सी काम आए। ठीक है बेटा। सुन से, पंजाब से, पटोला से, का से, सी से, बस 5 तत्व याद करेंगे हम, और 5 से हमारा सारे के सारे +4 वाले। सुन से बेटा SN, पंजाब से बेटा PB, पटोला से बेटा PT, का से बेटा ओनली C, और बच्चा हमारा CSI। बेटा जो गलती तुम करें, प्रतीक चिन्ह में कैपिटल और स्मॉल में फ़र्क ना करें, वह सीख जाओ। जैसे मैं लिखूं, जिसको स्मॉल बनाता हूं, जिसको कैपिटल बनाता हूं, उसको SI लिखो, क्योंकि ये मतलब केमिस्ट्री की लीगल लैंग्वेज है। ये ना है कि मुँह पसंद आवे तो मैं लिख रहा हूँ, ये लीगल लैंग्वेज है बेटा। हमारी बेटा +4 वाली ट्रिक क्या है? सुन पंजाब की पटोला, चलें सुन से बेटा SN, इसको बुलाएंगे बेटा हम प्यार से स्ट्रोंशियम। क्या बुलाएंगे? स्ट्रोंशियम। इसको बुलाएंगे बेटा लेड-4 या बेटा प्लम्बिक। बेटा प्लम्बस एक और पढ़ा था हमने, कहाँ पे पढ़ा था? +2 में। बेटा लेड एकमात्र और है जो 2 देता है, +2, और इसको बेटा लेड फर्स्ट, इसको बेटा लेड सेकंड, और साइंस की लैंग्वेज में प्लम्बस, और इसको प्लम्बिक। इसको बेटा प्यार से लेड फर्स्ट बुला देंगे, या फिर बेटा पीछे संयोजकता लिख देंगे इसकी 2, और इसकी लिख देंगे बेटा लेड। क्लियर हो गया? 3 हमने पहले डिस्कस किए जिनकी 2-2 है, एक मात्र और है, कौन सा? लेड। क्लियर हो गया बेटा? इसको बुलाते हैं प्यार से लेड-4 या प्लम्बिक। बेटा PT को बुलाते हैं प्लेटिनम। हो गया बेटा याद? C को बेटा कार्बन, SI को बेटा सिलिकन। एक बार और रिपीट करें बेटा, +4 वाले 5 तत्व ट्रिक
सुन पंजाब की पटोला चले काशी। सुन से बेटा SN स्ट्रोंसियम, पंजाब से बेटा PB लेड 4 या प्लम्बिक, पटोला से बेटा PT प्लेटिनम, का से बेटा C कार्बन, C से बेटा SI सिलिकॉन। याद हो जाए ओनली +4 वाली मतलब अच्छा नाम। इसको बेटा देखो मैं बताऊं, इसको बेटा इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, हिंदी में भी ऐसे लिखा है। सुन तो लो, सिलिकन इंग्लिश वर्ड है। अब बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, ओ समझ के कर देते हैं उसको कौन। असली वर्ड क्या है, सिलिकन। हाँ SI को मतलब बेटा इंग्लिश में क्या है, सिलिकन। सिलिकन जिसको ओ लगाते हैं बस बेटा, फर्क इतना है। लेकिन कुछ लोग क्या समझते हैं कि को से मतलब CO से मतलब कौन, लेकिन असली वर्ड क्या है, उनकी गलती ना है, मैं मानता हूँ। SI का नाम क्या है बेटा, सिलिकन, लेकिन कन में बेटा CON है, तो उसको लोग क्या समझते हैं कि ओ से मतलब ओ, सिलिकॉन। लेकिन असली वर्ड क्या है, टेंशन मत लो, इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे ही इसको, सिलिकॉन बोल दो, कौन कन बोल दो, लेकिन असली वर्ड कन है। हाँ